आ रहा है अब आवाज? हाँ सर, अब ठीक है। अब ठीक है ना? यस चलो सर। ठीक है, आगे करते हैं। 5-7 मिनट का टाइम खराब कर दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, मल्टी बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब उसके बाद 7वां, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O कब न्यूट्रल में, H प्लस कब एसिडिक में, और OH माइनस कब बेसिक मीडियम में। जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें एसिडिक मीडियम भी था, बेसिक मीडियम भी था और न्यूट्रल भी था। ये तो हो गया है ना सारे बच्चों को? जो मैंने जो क्वेश्चन दिया था बनाए आप लोगों ने? यस सर। बन रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो मैं अगला मेथड करा देता हूं आज, और उसके बाद अगले दिन प्रैक्टिस और क्वेश्चन सब खत्म। ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो लिखिए, ये मैं मिटा रहा हूं। अब आगे है हमारा हाफ रिएक्शन मेथड। कुछ बुक्स में थोड़े अलग टाइप के दिए हुए हैं इसी रिएक्शन को। आपको उस मेथड से नहीं करना है जैसा उन्होंने दिया है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इजी मेथड है, उसी से फॉलो करना है। देखिए हाफ रिएक्शन, इसका स्टेप्स, पहला राइट स्केलेटल स्ट्रक्चर, क्या करेंगे? स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखेंगे, वो पुराने ही जैसा। दूसरा, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम, पुराने ही जैसा। ठीक है। तीसरा, फाइंड एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। पता कर लो किस किस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, पुराने ही जैसा। चौथा, फाइंड द ऑक्सीडेशन पार्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज एंड रिडक्शन पार्ट, यहां से ये अलग हो रहा है। रिडक्शन पार्ट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ये नया चीज है, ये पुराना में अलग हमने नहीं किया था, एक ही साथ किया था। अब हम इस न्यू वाले में ऑक्सीडेशन नंबर अलग करेंगे। एक मिनट बताओ सर, वो बुकलेट दे दी तो मुझे रिडॉक्स वाला वहां से होगा ना, केमिस्ट्री का, या तो वहां या वहां। रिडॉक्स वाला होगा, ये बुकलेट नंबर होगा 8 या 9, 11th का रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आया? आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन पार्ट को अलग कर लेंगे, रिडक्शन को अलग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? स्प्लिट द रिएक्शन। 5वां, स्प्लिट द रिएक्शन। रिएक्शन को स्प्लिट कर देंगे, किसमें? एक ऑक्सीडेशन हाफ में, जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही से अलग हो रहा है। अब पहले वाले में क्या किया था हमने? स्प्लिट नहीं किया था, लेकिन अब इस वाले में हम क्या करेंगे? रिएक्शन को 2 टुकड़े में तोड़ देंगे। रिएक्शन को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। समझ आया?
डोली आप रेगुलर क्लास करिए, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, मॉर्निंग की बैच में भी नहीं आते हैं, आपको रेगुलर आना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, आगे करिए। देखिए रिएक्शन को हमने दो टुकड़े में बांट दिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए इसको करते हैं बैलेंस, छठा करेंगे इसको। स्टेप्स क्या है इसमें? छठा स्टेप है बैलेंस द एटम, बैलेंस द एटम विच अंडरगोज, दोनों में रहेगा ये, चेंज ऑक्सीडेशन नंबर। जिस किसी में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उस एटम को बैलेंस कर दो, ये दोनों में चलेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में। सातवां, फाइंड टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां फाइंड टोटल डिक्रीज, फाइंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि रिडक्शन वाले में तो डिक्रीज होता है और ऑक्सीडेशन वाले में इंक्रीज होता है, तो टोटल इंक्रीज हम उसमें भी निकालते थे, टोटल इंक्रीज कितना है, टोटल डिक्रीज कितना है। अगला, अब नया चीज, एड इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू इंक्रीज, जितना इंक्रीज हुआ है उतना आप इलेक्ट्रॉन डाल दो, जितना इंक्रीज हुआ है उतना इलेक्ट्रॉन दो, बट किधर किधर डालोगे? राइट हैंड साइड। किधर डालोगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है इसमें तो राइट हैंड साइड, और इसमें भी एड इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू चेंज इन लेफ्ट हैंड साइड। इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे आप राइट हैंड साइड में। नाइन्थ स्टेप, चार्ज बैलेंस, चार्ज बैलेंस बाय एडिंग H प्लस एसिडिक के लिए, OH माइनस बेसिक के लिए, ये इसमें भी सेम। समझ आया? अब अगला स्टेप, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम एक दो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, हो जाता है। अभी समझने में दिक्कत होगा। 10वां स्टेप, ऐड एट बैलेंस, ऐड नहीं, चार्ज बैलेंस हमने कर दिया। अब बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 11वां, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय, सर नीचे क्या लिखा हुआ है? H प्लस एसिडिक के बाद OH माइनस बेसिक, और इधर सेम, बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। और 12वां, सर 10 11 सर दोनों ऑक्सीडेशन के लिए भी और रिडक्शन के लिए भी। हाँ हाँ दोनों के लिए सेम। फिर 12वां में वी गेट बैलेंस्ड इक्वेशन, बोथ बैलेंस्ड हाफ इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन हाफ इन बोथ केसेस, दोनों में। 13th में मल्टीप्लाई both reaction, both 10th step reaction with suitable number to get equal electron and add both reaction. Add both reaction, we get final balance reaction.
वी गेट फाइनल रिएक्शन। बहुत बड़ा स्टेप है, मैं रिएक्शन करके बताता हूँ। ये हमारा आंसर आ गया। 13 स्टेप को एक बार रिपीट कीजिए सर। 13 स्टेप है, मल्टीप्लाई बोथ 10th स्टेप, सॉरी 12th स्टेप, नॉट 10th, 12th स्टेप। 12th में जो आया था उस दोनों स्टेप रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो ऐसे नंबर से जिससे इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए, दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल हो जाए और दोनों को जोड़ दो, हो गया आंसर। अब देखते हैं रिएक्शन बनाते हैं, उसमें आप लोग सीखिए। मैं रिएक्शन बना रहा हूं, उसमें आपको सीखते जाना है। रिएक्शन है Cu प्लस HNO3, इसको हम दोनों से कर सकते हैं। CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2, ये रिएक्शन है हमारे पास। समझ आया? हमारे पास क्या रिएक्शन कौन है? सा है? हाँ? एक्यूरेट ऑक्सीडेशन क्या? ये हाँ दोनों ही एक्यूरेट है, दोनों ही 100% करेक्ट है। सर, फिर ऑक्सीडेशन आसान है तो फिर से क्यों नहीं करते? पेपर में आएगा कि इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से करो, फिर क्या करोगे? और इसकी जरूरत हमें 12th में, फिर ऑक्सीडेशन नंबर खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आयन का बहुत एप्लीकेशन आएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इलेक्ट्रॉन आयन। 12th में ऑक्सीडेशन वाला नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन आयन का बहुत एप्लीकेशन होगा। ठीक है, देखिए ये है, इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। ये हमें दिया है, इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो पहला तो यही स्टेप सर है। प्रोडक्ट कहाँ है सर? है? ओहो, ये है CuNO3, एक मिनट, Cu प्लस HNO3, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। ठीक है, अब देखो इसमें हम बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा? कॉपर प्लस HNO3, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2 प्लस 1 -2 -2 प्लस 2 -2 प्लस 5 प्लस 2 -2 प्लस 5 प्लस 1 0। क्या देखा? सारे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए मैंने। सारे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हैं। क्लियर नहीं आ रहा? ब्लर हो गया। ब्लर हो गया, धुंधला हो गया। ठीक यस है, साहब, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, अब ये ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया मैंने, ये तो आता ही है सभी को। यस सर। यस अब किस में क्या चेंज हो रहा है? इसमें चेंज हो रहा है इंक्रीज हो और इसमें चेंज हो रहा है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं। Cu से बन रहा है CuNO3 होल ट्वाइस, यही आ रहा है ना? यस सर। यस सर। और उसमें HNO3 से बन रहा है NO, यही है। अब इसमें एटम ये सेम है और इसमें भी ये एटम सेम है, समझे? चाहो तो इसको हटा ही दो, NO3 को, चार्ज इसका लिख देता हूं +2। ठीक है, यस सर। यस
अब कितना चेंज हुआ? 2। इसमें कितना चेंज हुआ? +5 से +2। कितना चेंज हुआ? डिक्रीज 3 का। समझ आया? देखो स्टेप क्या था, पहले दोनों को अलग अलग कर दिया, 2 टुकड़े में बांट दिया, ऑक्सीडेशन को अलग और रिडक्शन को अलग, अलग अलग टुकड़ा कर दिया। अब कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज? यदि किसी को डाउट हो रहा है तो ये रहने देता हूं मैं। NO3 CuNO3 2 कर देता हूं, 2 CuNO3 -1। ठीक है। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन जोड़ो, CuNO3 होल ट्वाइस +2 इलेक्ट्रॉन। इधर के इसमें कितना जान रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और इसमें कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन NO। समझ आया? जितना ये चेंज हुआ था उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, लेकिन इसमें लेफ्ट, इसमें राइट साइड और इसमें लेफ्ट साइड। देखो यही लिखा था। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज, और रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन। अब देखो चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पर 2 माइनस है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 2H प्लस CuNO3 होल ट्वाइस +2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज बराबर हो गया। ओहो, हाइड्रोजन इधर प्लस है और इधर माइनस। नहीं, इधर ही 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, तभी ना चार्ज खत्म हो जाएगा। ये माइनस प्लस खत्म हो गया, 0। और उसमें HNO3 +3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, NO। समझ आया? चार्ज बैलेंस हो गया। अब कह रहा है बैलेंस करो बाकी एटम को, तो कॉपर और कॉपर तो बैलेंस है। अब यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ 2HNO3 डालो, क्योंकि इसमें से HNO3 लिखोगे ना। देखो अब बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन, यस सर। 2H प्लस, 1 कॉपर, 1 कॉपर, NO3 2, ये बैलेंस हो गया। इसमें हम बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन, इधर कितना है? 1, उधर भी 1, और ऑक्सीजन कितना है? इधर 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन, तो उधर 2 वाटर जोड़ दो, तो HNO3 +3 इलेक्ट्रॉन +3H प्लस NO +2H2। देखो बैलेंस हुआ। देखो बैलेंस हुआ। यस सर। अब Yes, इसमें sir. कितने इलेक्ट्रॉन? हम 12वां स्टेप तक पहुंच चुके हैं, अब लास्ट फाइनल स्टेज है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। उसने कहा था ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों बराबर हो जाए, तो इसको 3 से कर दो और इसको 2 से कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जोड़ दो, तो इसको 3 से करेंगे तो 6 HNO3 प्लस 3 CuNO3 होल ट्वाइस +6 इलेक्ट्रॉन +6H प्लस। ठीक है। और उधर वाले में प्लस, अरे उधर मत लिखता हूं, मैं नीचे लिखता हूं, प्लस उसको 2HNO3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 दूना 6 6H प्लस और 2NO
और प्लस 4H2। अब इसको जोड़ देते हैं, देखते हैं कौन सा कटेगा। 6 इलेक्ट्रॉन कट, 6H प्लस कट, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? तो वो फाइनल राइट रिजल्ट साइड में हमारा क्या लिखा हुआ है सर? राइट साइड कौन में सा? सर क्या लिखा हुआ है? वो HNO3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन की ये लास्ट वाला कहां पर है ये? इसमें या रिडक्शन इधर उसमें? सर उसमें हाँ उसी में। NO प्लस 2H2O, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया ओके सर। इक्वल करने के लिए। अब हमारे पास आया 8HNO3, फाइनल आ रहा है 6 और 2 8, 8HNO3 प्लस 3Cu, इधर का खत्म, 3CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO और प्लस 4H2। मिला के देखो तो सही हुआ या नहीं? सारा चीज सही हुआ। 8 हाइड्रोजन कंप्लीट, 8 त्रिक 24 ऑक्सीजन, 6 और 2 8, हाँ नहीं, 3 6 6 त्रिक 18 और 2 20 4 24, 24 ऑक्सीजन कंप्लीट, 3 कॉपर थे, हो गया बैलेंस्ड। आया या नहीं आया? एक बार में तो आया ही नहीं होगा। दूसरा बताता हूं, उतार लो तुम लोग। एक और रिएक्शन बताता हूं, एक और रिएक्शन बता रहा हूं। ओके सर। सिंपल वाला सर एक तो देखिए, जो पिछले साल में आया है ना, मैं उसको देता हूं। जो पिछले साल पेपर में पूछा है उसी में से मैं बनाता हूं। जेई आर्काइव, बिता दो इसको। किसी बच्चे को कोई डाउट? मुझे लगता है डाउट ही डाउट होगा इसमें। मिटा रहा हूं। हेल्दी है सर। देखो क्वेश्चन क्या आया है, जेई मेन 2013, जेईई मेन 2013। क्वेश्चन क्या रहा? MnO4 माइनस प्लस Y C2O4 2 माइनस प्लस ZH प्लस आरो XMn प्लस 2 यार एक्स है सर। दिया, XMn प्लस 2 YCO2 ZH है H प्लस Z/2H2। ये है रिएक्शन। अब कहता है X, Y और Z की वैल्यू। X, Y एंड Z विल बी A ऑप्शन 5, 2 and 16, B ऑप्शन 2, 5 and 8, C ऑप्शन 2, 5 and 16, D ऑप्शन 5, 2 and 8। ये दिया हुआ है, इसको बैलेंस करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या है सवाल? एक रिएक्शन दिया है, उसको बैलेंस करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म्स कह रहा है, निकालो। समझ आया? देखिए मैं बैलेंस करना शुरू करता हूं इसको। ऑक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, MnO4 -1, एक्स वाई को हटा देता हूं मैं, C2O4 -2 प्लस H प्लस Mn प्लस 2 प्लस CO2 प्लस H2O।
यही है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। Mn Yes, का sir. कितना, इसका -2, इसका +7, इसका -2 और कार्बन का कितना आएगा यार, 2x + 4 × -2 = -2, 2x - 8 = -2, 2x = 6, x = 3। 2x + 4 × -2 = -2, 2x - 8 = -2, x की 3 आई है। Mn की +2, कार्बन की कितनी है, -2 + 4 + 1 और -2। देखो ये आया है ऑक्सीडेशन नंबर सारे एलिमेंट्स का। इसमें कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? अब Mn का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रिडक्शन, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज हो रहा है। बांट दो, दो अलग अलग में बांट दो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में अलग बांट दिया, रिडक्शन में अलग बांट दिया। अब उसको अलग अलग लिख लो। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, C2O4 - 2 का CO2 बना है। रिडक्शन क्या हुआ है, MnO4 - Mn + 2 बना है। कोई डाउट? कितना इंक्रीज हुआ है इसमें, इंक्रीज कितना हुआ है? अच्छा हाँ, इसको बैलेंस करना है। अरे यार 2 से करना पड़ेगा इसको, क्योंकि जिसका चेंज हो रहा है उसके बैलेंस करने पड़ेंगे। रूल में देखो, जो एटम चेंज हो रहा था उस एटम को बैलेंस करो। तो यहाँ 2 कार्बन, तो यहाँ 2 लगा दिया हमने। यहाँ एक ही Mn, तो यहाँ एक ही Mn। अब देखो टोटल इंक्रीज कितना है, +3 से +4 जा रहा है। +3 से प्लस, ऑक्सीजन भी तो सर O4 से O2 हो रहा है ना। अरे ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 से -2 ही है। ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़े चेंज है। यस सर, यस ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसे बैलेंस करेंगे, बाकी को बैलेंस नहीं करेंगे। टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 2, और टोटल डिक्रीज कितना हुआ, 7 से 2, 5 हुआ है कम। आया? स्टेप समझिए। यहां तक तो सेम था, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, फिर पता लगा लिया कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। फिर 2 टुकड़े में बांट दो, एक ऑक्सीडेशन आधा, एक रिडक्शन आधा। ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिख दिया, रिडक्शन को अलग लिख दिया। अब आप नीचे रूल देखिए जो मैंने पढ़ाया था, उस एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो कार्बन का चेंज हो रहा है तो मैंने कार्बन को बैलेंस कर दिया। यहाँ मैंगनीज का कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो मैंगनीज को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस। इंक्रीज 2, एक एटम में 1, तो 2 एटम में 2, इसमें ही है तो 5। अब क्या करेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। C2O4 - 2, 2CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और उसमें MnO4 - 1 + 5 इलेक्ट्रॉन, Mn + 2। देखिए स्टेप जो मैंने लिखाया था, इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिया, इसमें राइट हैंड साइड जोड़ा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड जोड़ा। अब हमको चार्ज बैलेंस करना है। इधर है -2 और इधर है -2, बैलेंस ही है। इधर है -6 और इधर +2, तो इधर 8H+ जोड़ना होगा। इधर है -5 और एक -1, 6 और इधर +2, तो इधर 8 हाइड्रोजन डाल लेंगे तभी ये +2 इधर भी और +2 उधर भी होगा। समझ आया? अब बैलेंस करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो यहाँ कार्बन 2, यहाँ भी कार्बन 2, ठीक। यहाँ एक Mn,
यहाँ भी एक Mn, ठीक, बैलेंस ही है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो, C2O4 -2 2CO2 +2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, ये तो हो ही गया। अब यहाँ पर MnO4 -1 +5 इलेक्ट्रॉन +8H+, और ये Mn +2, तो 4 ऑक्सीजन है और यहाँ 8 हाइड्रोजन है, तो 4 वाटर डाल दो, हो गया बैलेंस। देखो बैलेंस हो गया, Yes, सारी sir. चीज बैलेंस हो चुकी है। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब क्या करना है आगे, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इस सिस्टम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और इस सिस्टम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से। से, और जोड़ देंगे दोनों को, खत्म। किसी बच्चे को नहीं समझ, अच्छा तो आंसर क्या हो, हमें तो आंसर भी निकालना है, तो इसका हो जाएगा, मैं एक ही साथ चलो लिख लेता हूं यार, O4 2 -10 CO2 +10 इलेक्ट्रॉन, और उसको 2MnO4 +10 इलेक्ट्रॉन +16 हाइड्रोजन 16H+, 2Mn+2 और +8H2O। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खत्म, और तो बाकी कुछ कटेगा ही नहीं। तो MnO4 में कितना था, X 2 आया, इसका मतलब इसी दोनों में से एक आंसर है हमारा। X क्या था, MnO4, X में 2 आया, C2O4 में कितना है, 5, 2 आया 5 आया, अभी पता ही नहीं चला, और 5 का इसीलिए ना Z कितना हो गया, 10 हो गया ना, वो आ गया वो। अब उसके बाद आया है Z, वाटर, वाटर कितने हैं, 8 है सर। 8 तो Z यहाँ कितना आया, 16, तो आंसर C है। 8 क्या है आंसर, C। इतना बड़ा सवाल था, इतना बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा सर। जी हाँ, लेकिन पेपर में ये बार बार आ रहा है। ये ऑक्सीडेशन वाले से नहीं हो सकता। भाई इलेक्ट्रॉन का नंबर सब निकलेगा ही नहीं, ये H+ है, ऑक्सीडेशन से नहीं होगा ये। ओके। तो खत्म हो गया चैप्टर, चैप्टर फिनिश। अब मैं अगली क्लास में आप लोग सारे क्वेश्चन को बनाइए, हर एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन आयन से हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन से नहीं हो सकता, हर एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन आयन से हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन से सारे नहीं होंगे, तो इसमें परफेक्ट होना पड़ेगा। लास्ट में सर H2O का नहीं समझे, तो लास्ट में 16 मतलब H2O 8 H2O है, तो वो सर बताइए। अरे भाई 16 एक क्या H2 है तो एक मिनट, Z क्या था, Z की वैल्यू H+ कितना है, ये रहा 16H, उसी का लिया गया। ओ समझ गया सर, समझ गया सर। यस सर, यस। हाँ, तो आधा हो जाएगा। उतार लो सारे बच्चे, उतार लो इसको, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत बोझ हो जाएगा आपके ऊपर, आप प्रैक्टिस करिए। और मैं कल की क्लास की भी छुट्टी देता हूं केमिस्ट्री की, ये सारे क्वेश्चंस मैं जितना दिया हूं बैलेंसिंग का, वो सारा आप लोग कंप्लीट करिए। मॉर्निंग की क्लास होगी, इवनिंग वाला छुट्टी करूंगा। आप परसों में फिर इसका डिस्कशन करेंगे
सारे जितने डाउट्स होंगे वो, और ये चैप्टर खत्म, फिर इसका टेस्ट देखेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, लेकिन एक चीज याद रहे, हर एक एग्जाम में एक सवाल आना ही आना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो बहुत छोटा चैप्टर और श्योर एक क्वेश्चन, और आप उससे आराम से बना सकते हैं। लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नहीं तो बनेगा ही नहीं जो क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको उतारिए। किसी बच्चे को स्टेप में दिक्कत है तो बता दो, मैं एक बार फिर से स्टेप बता देता हूं और मिला लो, उसी स्टेप के हिसाब से करना है। पहला स्टेप मिलाइए। सबसे पहले हम स्केलेटन स्ट्रक्चर लिखते हैं, वो तो दिया होता है एज ए रिएक्शन, कभी कभी रिएक्शन स्टेटमेंट में दिया होता है, तो आपको खुद से लिखने होते हैं रिएक्शन। फिर दूसरा स्टेप होता है कि सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जितना भी एलिमेंट दिया उस सारे का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ये तो पिछले वाले ऑक्सीडेशन में भी करते थे। तीसरा है वो एटम का पता लगाओ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन वाले में भी करते थे। फिर अगला है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, अब यहां पर दो टुकड़े में बांट दो। क्या करेंगे हम? यहां पर दो टुकड़े में बांट देंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ, एक रिडक्शन हाफ। जबकि रिडॉक्स उसमें ऑक्सीडेशन वाले में हम ये नहीं करते थे, तो हमारा यहां से अलग हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ अलग कर लो, रिडक्शन हाफ अलग कर लो। अब इसमें करते हैं कि जिस एलिमेंट का चेंज हुआ था ऑक्सीडेशन नंबर, उसे पहले बैलेंस कर दो। जैसे मैंने यहाँ कार्बन को बैलेंस कर दिया था, और उस साइड मैंगनीज सेम ही था, तो उसको कुछ करना ही नहीं था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ, वो लिख लिया। उसके बाद उतने ही इलेक्ट्रॉन डालो, जोड़ना है आपको, लेकिन ऑक्सीडेशन वाले में राइट हैंड साइड में और रिडक्शन वाले में लेफ्ट हैंड साइड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां गलती करेंगे आप। ऑक्सीडेशन वाले में राइट हैंड साइड में, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, हो गया। अब आपको चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे? H प्लस या OH माइनस को जोड़ के या घटा के। अब देखिए ये पता चला, क्योंकि यहां रिएक्शन में H प्लस दिया है, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम है। यदि OH माइनस दिया होता तो बेसिक मीडियम होता। तो एसिडिक मीडियम वाले को यदि चार्ज बैलेंस करना है तो H प्लस जोड़ के, और बेसिक मीडियम वाले को करना है तो OH माइनस जोड़ के। चार्ज हमने बैलेंस कर दिया। अब आप एटम को बैलेंस करिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, वो कर दिया। अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करिए वाटर जोड़ के। अब उसके बाद हमें इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों में अलग अलग आया, उसको ऐसे सुटेबल न जिससे दो